हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं आज। ठीक है, तो क्वेश्चन में है आपके एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, है ना। समुद्र के किनारे पे जो लाइट हाउस होती है बोल रहा है उसकी हाइट दी है आपको 75 मीटर। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, तो वहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है ना, वो दो शिपों को देख रहा है जो समुद्र में आ रही हैं। तो उन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको मिल रहा है, एक का 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। आपको बोला है इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप दूसरे के बिल्कुल पीछे लगी हुई है ना, एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और एक ही साइड से आ रहे हैं, बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों जो शिप हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालिए। करेक्ट। चलिए पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कैसे बनेगा, है ना। कंसिडर करो कि ये हमारा एक लाइट हाउस है। ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस इज अ लाइट हाउस, है ना। अब इस लाइट हाउस से कोई बंदा ऑब्जर्व कर रहा है कि दो आपकी बोट आ रही हैं, है ना, एक साइड में। तो मान लीजिए कि एक बोट यहाँ है और एक बोट को इधर मान लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पीछे है ना, दोनों को दोनों बोट। चलिए देखिए, डायग्राम ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। ठीक है, एक बार अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो फिर आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको वहीं पर सॉल्व हो जाता है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, तो जैसे मान लो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है कोई, है ना, तो यहाँ से अगर वो ऑब्जर्व करा तो एक तो उसकी सीधी लाइन बनेगी उसके आँख से, उसके आँख से बिल्कुल सीधा, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम दिया था सबसे पहले। उस वीडियो अगर आप नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और बाकी ये दो आपकी लाइन ऑफ साइट। तो देखिए पहला एंगल तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा, तो ये छोटा एंगल ऑब्वियसली, तो कितने डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, है ना। तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा होता है, इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला होगा, तो ये भी 30 डिग्री का कहलाएगा, है ना। और ये वाला एंगल देखिए, जो बड़ा वाला एंगल है, लाइन ऑफ साइट के बीच में और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल बनता है हमेशा, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ठीक है, तो जो बड़ा एंगल है ये कितने डिग्री का है, ये है 45 डिग्री का, तो ये 45 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 45। या मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया था एंगलों को चेक करने का। देखो, अब आप यहाँ पे बैठे हुए, मान लो एक बिल्डिंग की छत पे आप वहाँ से एक शिप को देख रहे हो, तो जहाँ आपकी गर्दन थोड़ा कम झुक रही है, ठीक है, वहाँ पे एंगल छोटा बनेगा। जहाँ आपको गर्दन नीचे ज़्यादा झुकानी पड़ रही है वहाँ पे एंगल बड़ा बनेगा। तो सेम केस ये भी है ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया कि डायग्राम कैसे बनाया मैंने। अब इनके कुछ नाम लिख लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं इनकी। तो कंसिडर करो कि चलिए ये पॉइंट ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, 4 पॉइंट हमने ले लिए ABCD, और ये लाइट हाउस की हमको हाइट दी है, या AB की जो हाइट है वो है हमारे पास कितनी, 75 मीटर। ठीक है, अभी आपको मिल रखी है। बस यहाँ से आप क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, ABC, एक ट्रायंगल ये है और एक ABD, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, इन दो ट्रायंगल के ऊपर अप्रोच करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर मिला है, बेस हमें निकालना है। तो हम, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है हमारे पास tan थीटा। तो 10 कितने डिग्री का बन रहा है एंगल, ABC के अंदर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 45। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू AB अपॉन में BC। करेक्ट। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए भाई, इक्वल्स टू 1 के बराबर होती है। AB की वैल्यू हमको दी है 75 मीटर। ठीक है, और BC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो BC की वैल्यू को हम BC मान सकते हैं, है ना। BC मान के चलिए इसको, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो है BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 मीटर। करेक्ट, ये हो गई हमारी BC की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा ट्रायंगल लेके चलते हैं। अब इन ट्रायंगल ABD, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ना, ABD, ये पूरा ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में देखिए फिर से वही परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है tan, और tan कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल हमारे पास। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन में BD, है ना। BD की लेंथ, अब अगर BD की लेंथ में अगर देखूँ, चलो मैं पहले BD लिख लेता हूँ। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1/√3। AB की वैल्यू AB रहेगी, BD की वैल्यू क्या बनेगी, BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD, लिख सकते हैं ना। तो लिख लीजिए इसको, ये हो जाएगा BC प्लस CD। करेक्ट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए AB की वैल्यू हमारे पास है, AB की वैल्यू हमारे पास 75। तो चलो एक काम करते हैं, पहले एक स्टेप इसको और बढ़ा लेते हैं। तो AB की वैल्यू मेरे पास 75, ये हो जाएगी 75, है ना, अपॉन में BC प्लस CD। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो ये आ जाएगा आपका BC प्लस CD इक्वल्स टू 75√3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वैल्यू। अब आप चाहें तो इस BC की वैल्यू, अब देखिए ज़रा इधर देखिए,
ये जो पहले वाला हमने निकाला था, यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू निकाली हमने, BC की वैल्यू निकाली है ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, BC है, तो इस BC की वैल्यू की जगह पर मैं BC रख देता हूँ, ये हमारा BC है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 75 प्लस CD इक्वल्स टू 75√3। यहाँ से मैं आराम से CD की वैल्यू निकाल सकता हूँ, देखिए इधर निकालता हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा CD इक्वल्स टू, देखिए इस 75 को, जो प्लस का 75 है, इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा पीछे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75√3 माइनस 75, और यहाँ से इन दोनों से अगर मैं 75 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 75 कॉमन आ जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, √3 माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे CD की वैल्यू आ गई और यह मेरा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था ना कि जो दो शिप हैं आपके, है ना, इन दो शिपों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो ये रही मेरे C और D शिप, है ना, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, CD तो है, और यही CD हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, जिसका जो आंसर हो जाएगा आपका 75√3 माइनस 1 मीटर। आई होप आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सेज दैट a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ठीक है, मतलब एक 1.2 मीटर एक टॉल गर्ल है, एक लड़की है ना, जो एक बलून को देख रही है, जिस बलून की हाइट अर्थ से ऊपर की तरफ को 88.2 मीटर है। ठीक है, फिर बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब पहले जब लड़की बलून को देख रही है तो उस टाइम पे एंगल उसके बीच में और बलून के बीच में कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। मतलब कुछ टाइम बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 से घट के रिड्यूज होकर 30 डिग्री हो जाता है। आपसे पूछ रहा है कि वो डिस्टेंस बताइए जो बलून ने ट्रैवल की है इस टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, जब उसका एंगल 60 से 30 हो गया है। ठीक है, तो पहले डायग्राम, अच्छा डायग्राम तो आपकी बुक में इसमें ऑलरेडी दिया है, तो डायग्राम की तो आपको ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो एक काम करते हैं, मान लो कि ये वो गर्ल है 1.2 मीटर टॉल, है ना, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। अब देखिए सीधी सीधी बात है कि जो एंगल बनेगा वो उसकी आइज से, ये दृष्टि रेखा उसकी, है ना, जिसको हम लाइन ऑफ यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, है ना, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। और यहाँ से यहाँ पर दिख रहा है आपको दो बलून हैं, है ना, एक बलून की डिस्टेंस कुछ ऐसी है। तो चलिए एक बलून हमने मान लिया कि इधर है, ठीक है, हॉट एयर बलून है एक्चुअली ये। एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल आपका यहाँ बन रहा है। डायग्राम आप देख लीजिए, अपनी बुक, आपकी बुक में है बना हुआ डायग्राम। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ग्राउंड का जो लेवल है वो ये है, यहाँ जो मैंने बना रखा है ये लाइन ग्राउंड का लेवल है। तो अब ये जो बलून की हाइट है वो ग्राउंड लेवल से 88 है। ठीक है, कितनी है, ग्राउंड लेवल से, मतलब ये ग्राउंड का लेवल है, इस ग्राउंड के लेवल से इस बलून की हाइट जो है वो 88 मीटर है। ठीक है, 88.2 मीटर है। ठीक है, अच्छा हमको ये बोला गया क्वेश्चन में कि जो गर्ल की हाइट है वो 1.2 मीटर है। अब ऑब्वियसली ज़रा एक चीज़ खुद से सोच के देखिए, जो एंगल बन रहा होगा वो लड़की की आँख से बन रहा होगा ना, है ना, तो इसका मतलब उसकी बाकी हाइट का हमने क्या करना है, वो तो हम रिड्यूस करेंगे। तो ऑब्वियसली उसी सेम आप जब आपके ट्रायंगल ऊपर बन रहे हैं, उसके आइज के साथ बन रहे हैं उसके ये ट्रायंगल, तो उसकी जो हाइट है, जो गर्ल की हाइट है, उतनी हाइट हमको ग्राउंड से लेस करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे जो हाइट है, ये कौन सी हाइट, इतनी हाइट, यानी कि ये है 1.2 मीटर हाइट, जितनी गर्ल की है इतनी, है ना, तो ये हाइट हमें क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी। तो 88 में से आप 1.2 मीटर हाइट को लेस करोगे तो आपके पास आएगा 87 मीटर। मतलब आपको ये जो वैल्यू रखनी है, चलो मैं इसके नाम लिख देता हूँ पहले, ये कंसिडर करो कि दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस वन इज ई। ठीक है, और चलो मान लो कि ये एफ पॉइंट है और ये जी पॉइंट है, ऐसे मान लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ऐसे ही कुछ। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपका 6th या 7th नंबर का क्वेश्चन था कुछ ऐसी। ठीक है, चलिए तो ये हाइट कितनी बचेगी, आप जो ये हाइट बची है हमारे पास अब केवल वो बची है 1.2 हमने माइनस कर दिया, तो बचा अब 87 मीटर की। ठीक है, ये आप प्रॉपर मेंशन करोगे डायग्राम के अंदर। ठीक है, तभी एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा। अब आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, है ना, जो चीज़ें हमने की हैं। तो आप लिखना ई एफ इक्वस टू कितना था आपके पास 1.2 मीटर, है ना। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना हाइट ए बी की, ए बी इक्वस टू आप लिखोगे ए जी माइनस बी जी। अब ए जी कितना है आपके पास, ए से लेकर जी तक टोटल ये कितनी थी, ये थी 88.2 मीटर। इसमें से माइनस कर दिया हमने बी जी की हाइट कितनी है 1.2, है ना, 1.2। तो आपके पास जो फाइनली ए बी की जो वैल्यू है वो आएगी कितनी, 87 मीटर। ठीक है, तो अब सारा का सारा जो अप्रोच रहेगा हमारा वो 87। अब ये नीचे बी जी एफ, ये जो सॉरी जी और एफ जो पॉइंट है इनकी आपको कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने ऊपर ऊपर काम करना है। अच्छा हाँ, आपको एंगल जो बना के दिए हैं उसने वो कुछ ऐसा है
कि देखिए ये एंगल में आपको सर ऊपर उठाना पड़ा होगा ज़्यादा, तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का बनेगा, है ना। और ये जो एंगल है इसमें आपका सर थोड़ा झुक गया नीचे की तरफ को, तो मतलब ये एंगल 30 डिग्री का होगा, ठीक है। एंगल आपको पहचानने जरूर आना चाहिए भाई। चलिए अब करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। तो हमारे पास दो ट्रायंगल फिर से वही केस है ना, एक ट्रायंगल ABE ये वाला एंगल पूरा ट्रायंगल, और एक आपके पास DCE। तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल DC एंड E, इस ट्रायंगल DCE में अगर हम देखें तो हमारे पास है, देखिए ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है ना, अपॉन में ये क्या हमारे पास 20, क्या हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है DC भाई, जितनी हाइट AB की होगी उतनी DC की भी होगी ऑब्वियसली, तो ये भी कितना होगा 87 मीटर ही होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। चलिए तो ये जाएगा हमारा, अच्छा अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या, ये होता 10, 10 कितने डिग्री है, 10 है हमारे पास 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू DC अपॉन में EC या CE भी कह सकते हैं। तो 10 60 की वैल्यू √3, DC की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 87 मीटर, है ना, अपॉन में EC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये तो हमारे पास है नहीं, तो हमें निकालनी पड़ेगी, EC लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे इसके 1 लगा के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा √3 EC इक्वल्स टू 87 मीटर, है ना। और यहाँ से अगर हम EC की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 87 अपॉन में √3, ठीक है, इतना मीटर हो गया हमारे EC की वैल्यू। चलिए अब दूसरा ट्रायंगल लेके चलते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास पूरा ABE ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ABE इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को अगर आप देखें तो इसमें भी हमारे पास क्या है, AB जो है हमारा परपेंडिकुलर है और B से लेके E तक की पूरी लेंथ हमारे पास 20 है। तो हम और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है 10, तो 10 कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन में EB। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू AB की वैल्यू 87 गिवन है ना, अपॉन EB की वैल्यू हमारे पास है BC प्लस CE, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरह से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा BC प्लस CE इक्वल्स टू 87 √3। अब देखिए ये जो BC है, सॉरी जो EC है, इसकी वैल्यू हमारे पास है यहाँ देखिए, ठीक है, ये हमारे पास 87 अपॉन में √3, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा BC प्लस C की वैल्यू लिख लीजिए, यह है 87, ये बगल पे लिखी है, ठीक है, 87 अपॉन में √3 इक्वल्स टू, उधर है हमारे पास राइट साइड में 87 √3। अब यहाँ से BC ये प्लस 87 अपॉन √3 है हमारे पास वैल्यू, इसको हमने राइट साइड में क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या बन के आएगा हमारे पास, बन के आएगा 87 √3, ये तो हमारे पास पहले से था, ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, बन जाएगी 87 अपॉन में √3, ठीक है। इसके नीचे 1 लगाएंगे, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेना आपको आता होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, √3 की मल्टीप्लाई इधर और 1 की मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन के आएगा, देखिए BC इक्वल्स टू 87 और √3 की मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, तो ये बन गया आपका 87 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 87 और अपॉन में अभी क्या है आपके पास √3 है। चलिए अब BC इक्वल्स टू, अब 87 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 261, ठीक है, माइनस 87 अपॉन में √3। अब यहाँ से आपके पास BC की वैल्यू जो होगी 261 में से 87 को माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 174, ठीक है, अपॉन में √3। अब आंसर आपका ये भी हो सकता था, है ना, पर हमें पता है कि जो नीचे लास्ट में जो डिनोमीटर है उसमें रूट का साइन नहीं होना चाहिए, तो हमें रूट का साइन हटाना पड़ेगा। और रूट का साइन हटाने के लिए चलिए आप लोग होशियार बच्चे हैं, है ना, इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप, आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऑलरेडी कर दिए हैं, तो आपको पता होगा आप क्या करना है हमें। यस, वी नीड टू रेशनलाइज द वैल्यू, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ चलिए तो ये जाएगा BC इक्वल्स टू, हमारे पास वैल्यू है 174 अपॉन में √3, ये वहाँ पर वैल्यू है, हमने इसका रेशनलाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा √3 अपॉन में फिर से √3, ठीक है। तो BC इक्वल्स टू क्या बनेगा 174 √3 अपॉन में √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बन जाएगा 3, और यहाँ से अगर इसको 3 की टेबल से कट करोगे तो 3 की टेबल से ये जाएगा आपका 5 3 जा 15, वहाँ से बचेगा 2 और 8 3 जा 24, है ना, 58 √3 मीटर, ये आपको क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगी किसकी, BC की। अभी BC है क्या, तो स्टार्टिंग में देखिए जरा, BC हमने क्या माना है, BC है हमारे उस बलून, वो जो बलून ना जिसने एंगल चेंज किया था 60 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, तो इसको आने में कितना टाइम लगा है,
नहीं टाइम नहीं पूछ रहा था, कि पूछ रहा था कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 58.3 मीटर का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आई है आपकी CB वाली, ये कितनी है 58.3 मीटर, ठीक है। चलिए आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।